क्योंकि पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया। भारत जहां पहुंच गया है कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते। तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा। किसी में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दे। नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान को बाहर ही नहीं हो सकता, ये बात सच है। भाई एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी, कि भाई एसीसी का चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे। पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। आईसीसी का इवेंट वो खींचकर दुबई लेके जा सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होस्ट होने के बाद वो कंट्री में बुलवा सकते हैं दुबई में। तो हमारा अल्टरनेटिव प्लान क्या है, हमारा प्लान बी क्या है? क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी मेरी भगत से, आपको पता ही है, एशियन टीमों को मिला के अपना एक प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। एशिया कप के पोस्टर ने तो आग ही लगा दी है पाकिस्तान में भाई। ओ माय गॉड, लोगों के जिस तरह से रिएक्शन है। तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही है। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल तीनों के बगैर एशिया कप, मेरे भाई ये एशिया कप ना हो गया, कोई ट्राई नेशन सीरीज होगी। सोनी नेटवर्क ने एक ऑफिशियली जो ट्रेलर है वो जारी किया है, जिसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कैप्टन को जाहिर नहीं किया गया के ऊपर कि जनाब आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अगर ये कि हम अपनी क्रिकेट की और भारत के साथ कोई उसके हवाले से बात करें तो ये तो कोई बात नहीं कर सकते हैं हम। पोस्टर वगैरह, प्रोमो वगैरह ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सी टीम खेलेगी कौन सी नहीं खेलेगी। ऐसे तो हम भी एक प्रोमो बनाते थे, एक पोस्टर बनाते थे जिसके अंदर इंडिया के कप्तान को नहीं रखते, तो क्या मतलब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा? भारत को बड़ा घमंड है और भारत बड़ा पावर है, पैसे के लिहाज से जरूर पावर है, लेकिन इसी है ना, हम लोग इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको सच बात बताऊं, होनेस्ट, पाकिस्तान से और इंडिया से आप देखो चैंपियन ट्रॉफी में कितना वो बना, इंडिया आएगा इंडिया नहीं आएगा, उससे क्या हुआ, चैंपियन ट्रॉफी की हाइप बनी। आप मुझे बताओ, एशिया कप का पोस्टर आया है ब्रॉडकास्टर की तरफ से, अब उस पोस्टर में 3 टीमें हैं। पहले नंबर पे इंडिया का कप्तान है, उसके पीछे बांग्लादेश का कप्तान है, उससे पीछे श्रीलंका का कप्तान है। आप देखो इंडिया के तो आजकल बांग्लादेश के साथ ताल्लुक भी अच्छे नहीं है, बट दूसरे नंबर पे बांग्लादेश को रखा है, तीसरे पे श्रीलंका को रखा है। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े। कौन सा एशिया कप है जिसके अंदर द ग्रेट पाकिस्तान, द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, अफगानिस्तान नहीं है, नेपाल तो चलो इमर्जिंग टीम आ गई है। जियो वालों ने एक पोस्टर निकाला है, हिंदुस्तानियों के तो शायद दिल खुश हुए होंगे, लेकिन बाकी क्रिकेट फैन सोच रहे हैं भाई ये कौन सा एशिया कप है जिसमें पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, तो 3 टीमों का कैसे एशिया कप करवाओगे? कहने का मकसद यह है कि कल से जो एक चीज चलती आ रही है कि ब्रॉडकास्टर जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हुए, उन्होंने एक प्रोमो निकाला जिसके अंदर 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के। उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था, तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। जो टॉप टीमें होती हैं, वैसे तो 6 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन कम से कम फुल मेंबर टीमों की जो कैप्टन हैं, जो टीमों है या टीमों का प्रोमो है, उसमें लाजमी शामिल किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम देखिए ये रिएक्शन। तो दोस्तों, एक पोस्टर ने पूरे पाकिस्तान में जैसे आग लगा कर रख दी है। जी हाँ, एशिया कप का पोस्टर जारी हो चुका है और उसमें पाकिस्तान के छोड़ के बाकी सब टीमों को हिस्सा दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को हिस्सा नहीं दिया गया और इससे पोस्टर वॉर शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ, पोस्टर वॉर पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया, क्योंकि उनका मानना यह है कि बीसीसीआई जानबूझकर पाकिस्तान का खिलाड़ियों का उसमें से पोस्टर में से नाम हटा दिया और इससे पूरे पाकिस्तान के जगत में एक तरह से भूचाल सा आ गया है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या रोना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया, बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया, 3 टीमों की तस्वीर लगा दी। नॉट अ बिग डील, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तूफान तो मचता है ना। अब सीन ये है कि जैसे इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका का पोस्टर जो शो किया गया है, हो सकता है अगले पोस्टर के अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल आ जाए, क्योंकि ये जो होते हैं ना, जो स्पॉन्सर होता है, जो बंदा इन्वेस्टर होता है जिसने अरबों रुपए दिए होते हैं एशिया कप को स्पॉन्सर करने के लिए, भाई वो बंदा अपने इस इवेंट की 1% भी बदनामी नहीं चाहता। और ये कैसे हो सकता है कि जो बंदा अरबों रुपया दे के बैठा हो अचानक कह दे कि नहीं पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं शामिल करना हो? भाई उसका दिमाग खराब है, वो पागल है, वो क्यों अपने किए कराए पे पानी फेरेगा, वो क्यों अपने अरबों डॉलर को डुबोएगा? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर एशिया कप का कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ पर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है
और जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं बेशक वो इंडियंस हैं, लेकिन उन्हें अपना पैसा पूरा करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाजमी चाहिए। और सितंबर में तमाम क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, जो कि हालिया सियासी कशीदगी खासतौर पर 1 से 2 दिन की जंग के बाद दोनों टीमों के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी होगा। एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए, जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हो। फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि मतलब जिन लोगों ने जिस टीम ने 2025 का एशिया कप जीतना है, प्रोमो के पोस्टर के ऊपर वो टीम ही गायब है यार। कप के साथ हमारा आराम से काफी जगह है पोस्टर पे यार, मैंने देखा हम बड़े आराम से कप के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। सलमान अली आगा की एक स्माइल और दंड करते हुए की फोटो, हाथ में कप, बड़े इजीली एडजस्ट हो सकता था यार। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, इसके हवाले से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या शायद एक बार फिर इंडिया का यही प्लान है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कराया जाए, जो मुझे बिल्कुल भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। और जो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम वजह है वो यही है कि दर हकीकत इस प्रोमो को हाईलाइट करने के लिए, इसको ज़ेरे बहस लाने के लिए ये किया गया, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप के बारे में सोचा जाए। तो अगर वो हमारे पास देखिए बात चैंपियंस ट्रॉफी में जो फैसला लिया गया था हाइब्रिड का, क्या वो ठीक था? बात ये कि इस मामले को और बेहतर अंदाज जाहिर है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी फिर खत्म कर देते? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी तो होनी थी ना। हम लोग अगर असल ये तुम सुन रहे, इंडिया का और पाकिस्तान का मैच हमने पाकिस्तान में कराना है। हाफिज साहब, आप ये बात मशवरा अक्सर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैच की बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में होना है, बाकी सारे मैचेस आप करा लें वहां पर, तो क्या वो एक मैच उन सब मैचेस पर भारी ना होता? देखिए शर्त रखनी थी तो फिर तो कोई ठोस शर्त भी रखी जाती। नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। हाँ, आप कैसे मना कर सकते हो? जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। जहाँ तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का ताल्लुक है, एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह। ना उसका कुछ पता होता है, ना उसका ऑफिस है, ना उसका कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने अभी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला। हाँ, यही मनूस है। अब वो प्रोमो देखो, उसमें जनाब सूर्य कुमार यादव है, उसमें वो चरित असलंका, सूर्य कुमार यादव इंडिया का कैप्टन, चरित असलंका श्रीलंका का कैप्टन, नजमुल हुसैन शांटो वो बांग्लादेश का कैप्टन। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि एशिया कप शुरू होने वाला है और उससे पहले पाकिस्तान को झटका लगा है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को एशिया कप के पोस्टर से गायब हो गया है। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हो सकता है आईसीसी और जैसा मिलके जानबूझकर बीसीसीआई से मिलके पाकिस्तान को नहीं खिलाना चाहते एशिया कप की। भारत और पाकिस्तान के जो भी टेंशन है चल रहा है उसको एशिया कप में नहीं खेलना चाहते, और भारत ने पहले ही मना कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी, और आईसीसी इवेंट के अंदर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहती, एक ही ग्रुप में नहीं रहना चाहती। ऑलरेडी आईसीसी से रिक्वेस्ट कर दिया है। तो आपको बता दूं कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, उनका कहना ये। और आपको एक जानकारी बता दूं कि आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के ये हाल है, समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान जानबूझ के ये सब कर रहा है या आईसीसी ऐसा करवा रहा है।